और ये बड़ी खबर, दिल्ली दौरे पर सीएम गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और प्रियंका गांधी से भी उनकी मुलाकात है। केसी वेणुगोपाल, अजय माकन से भी वो मिलेंगे। प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। आगामी चुनाव को लेकर भी मंथन किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आज शाम 4 बजे आला कमान के साथ बैठक होने जा रही है। तो सीएम गहलोत आज दिल्ली में हैं और दिल्ली में वो आज आला कमान से मिलने जा रहे हैं। रवि सिसोदिया दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। रवि, चूंकि आज आला कमान के साथ बैठक है, सीएम गहलोत दिल्ली पहुंचे हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर यहां पर चर्चा हो सकती है। आगामी चुनाव पर तो चर्चा होगी ही, क्योंकि उसमें अभी थोड़ा समय है, लेकिन जो वर्तमान हालात हैं, चाहे वो 2 उपचुनाव जीतने को लेकर हो या जो है वो राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चा की जाए, या बड़े लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं, अभी तक उनके नतीजे सामने नहीं आए कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, किसको जगह मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। ये तमाम चर्चाएं क्या आज की बैठक के अंदर मुद्दे हो सकते हैं? रवि, बिल्कुल, देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज की बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा ना हो, चूँकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जब बैठक हुई थी उस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली आए थे और उस दौरान उनकी देर शाम बैठक भी हुई थी, जिसमें प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, अजय माकन भी मौजूद थे और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। आज की जो बैठक हुई उस बैठक में भी प्रियंका गांधी होंगी, केसी वेणुगोपाल होंगे और जो राजस्थान के कांग्रेस के प्रभारी हैं अजय माकन, वो भी मौजूद रहेंगे। सबसे अहम बात है कि आज सुबह जो सचिन पायलट है उनकी मुलाकात हो चुकी है, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से उन्होंने अपनी बात रखी। तो ये माना जा सकता है कि जो एक तरह से दबाव बनाया जा रहा था या फिर लगातार ये बात कही जा रही थी कि राजस्थान में जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं वो की जाएं, जो कैबिनेट एक्सपेंशन काफ़ी दिनों से ड्यू है वो किया जाए, 9 जो पद खाली हैं उसको भरा जाए, तो इसको लेकर लगातार कहा जा रहा था। इससे पहले भी जो राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी हैं वो गाहे बेगाहे कहते रहे हैं कि उनकी बातचीत चल रही है और बहुत जल्द आपको प्रदेश में प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिलेगा। लेकिन ये मामला टलता गया। कल जिस तरह से देर रात राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे और आज उनको करीब 4:15 बजे का समय मिला है मुलाकात करने का, उस बैठक में इन तमाम मसलों पर चर्चा होगी। जिस तरह से जो चुनाव हुए थे पिछले दिनों उपचुनाव, और उन दोनों उपचुनाव में जो 2 सीट थी उन दोनों सीट पर कांग्रेस की विजय हुई थी, उस मसले को भी चर्चा होगी, क्योंकि संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जो उपचुनाव हुए तो सभी राज्य के प्रभारियों को चिट्ठी भी लिखी थी और उनसे पूछा था कितना बेहतर प्रदर्शन कैसे हुआ, तो तमाम तरह की रिपोर्ट भी दी जा सकती है। लेकिन सबसे अहम ये माना जा रहा है कि प्रदेश में जो ड्यू है, जो कैबिनेट एक्सपेंशन ड्यू है, राजनीतिक विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियां कह सकते हैं, कैबिनेट एक्सपेंशन कह सकते हैं, ये अहम मुद्दे हैं जिन मसलों को लेकर आज जो बैठक होगी, बैठक में संगठन महासचिव रहेंगे, प्रभारी रहेंगे और प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगे, उस पर चर्चा की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। रवि, जब भी इस तरह की बैठक हुई है, सीएम दिल्ली गए हैं या दिल्ली से अजय माकन जब भी जो है वो जयपुर आए हैं, हर बार यही कयास लगाए गए हैं कि 2 से 5 दिन में या हफ्ते भर के अंदर जो चर्चाएं लगातार चल रही है राजनीतिक गलियारों में, चाहे विपक्ष उसकी चर्चा कर रहा हो, चाहे जो विधायक दूसरी पार्टी से कांग्रेस के अंदर जो आए थे वो ये मांग कर रहे हो कि उन्हें भी जो है वो समय रहते प्रतिसाद मिलना चाहिए, उन्हें भी किसी पद पर या कोई मंत्रिमंडल मिलना चाहिए। और जब भी अजय माकन आए हैं या सीएम दिल्ली गए हैं, उसके बाद यही माना गया है कि लगभग सप्ताह भर के अंदर जो है वो राजनीतिक नियुक्तियां हो या मंत्रिमंडल में फेरबदल हो जाएगा। लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। अभी तक इस तरह का कोई फेरबदल जो है वो देखा नहीं गया है। इस मुलाकात को अंतिम माना जा सकता है कि जब सीएम लौट के आएंगे तो आने वाले 2 से 4 दिन के अंदर यह बदलाव होगा, या वो फिर एक फॉर्मल मुलाकात करने जा रहे हैं? आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी रणनीति क्या होगी? देखिए, आज की जो मुलाकात है उस मुलाकात को ये कह सकते हैं कि ये फॉर्मल नहीं होगी। आज की बैठक में इस पर मुहर लग सकती है कि कैबिनेट विस्तार कब हो सकता है, कौन कौन से नाम होंगे, उस पर अंतिम मुहर लग सकती है। क्योंकि ये मामला पिछले साल जब जून जुलाई में जिस तरह से टकराव देखने को मिला था मुख्यमंत्री का और सचिन पायलट कैंप का, उसके बाद से जो समझाइश की गई थी उसमें कहा गया था कि आने वाले दिनों में जो सचिन पायलट खेमे के लोग हैं उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। ये मामला पिछले साल जून जुलाई का था और ये लगातार टलता जा रहा था। लगातार सचिन पायलट कैंप की तरफ से दबाव भी डाला जा रहा था और उनकी तरफ से बोला भी जा रहा था कि वो चाहते हैं कि जो उनसे वादा किया गया था हाईकमान की तरफ से, उस वादे को वो पूरा करें। इस बाबत उनकी मुलाकात भी होती रही। पिछले महीने भी सुनने में आया था कि उनकी मुलाकात हुई थी और वो जल्द कैबिनेट विस्तार हो सकता था, लेकिन कैबिनेट विस्तार लगातार टलता रहा। चूंकि उपचुनाव थे तो उपचुनाव के कारण कैबिनेट विस्तार टलता गया था। पहले बताया गया था कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में
कैबिनेट विस्तार हो सकता है, लेकिन वो भी टल गया। तो आज की बैठक में अहम बैठक है, उस बैठक में इन तमाम मसलों पर चर्चा भी होगी। कौन से कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, क्या हो सकता है, किन राजनीतिक नियुक्तियों की जो पेंडिंग है उसको लेकर के किन को एडजस्ट किया सकता है, तमाम मसलों की चर्चा जरूर की जा सकती है। क्योंकि इससे पहले आज जो मुलाकात हुई है सचिन पायलट के सुबह में संगठन महासचिव के वेणुगोपाल से, वो भी एक अहम मुलाकात है, क्योंकि उनके तरफ से भी मांग रखी जा रही थी कि जो वादे उनसे किए गए थे उन वादों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जी रवि, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और रंजीता कोहली पर फायरिंग मामले में अपडेट सामने आया। सांसद रंजीता कोहली से सीएम गहलोत ने फोन पर बातचीत की, रंजीता कोहली का हालचाल जाना। सीएम ने सांसद से घटना की पूरी जानकारी ली। एसओजी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। सीएम का डीजीपी गृह विभाग को निर्देश दे दिया गया है। तो सांसद रंजीता कोहली के घर पर फायरिंग की गई और इसी को लेकर अशोक गहलोत सीएम ने सांसद के साथ बातचीत की, उनका हालचाल जाना। अब इस पूरे मामले की जांच एसओजी करेगी। इसके लिए सीएम ने डीजीपी से लेकर गृह विभाग तक को निर्देश जारी कर दिए। और इसी घटना को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट भी किया है। भरतपुर सांसद श्रीमती रंजीता कोहली से फोन पर बात कर कुशलक्षेम जानी। साथ ही डीजीपी प्रमुख सचिव गृह विभाग को निर्देशित किया कि घटना की पूरी जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए। घटना की जांच के लिए जयपुर से एसओजी की टीम भरतपुर जाकर घटना की जांच करेगी। रंजीता कोहली पर फायरिंग मामले में अपडेट सामने आया। फायरिंग मामले में स्पेशल जांच टीम गठित कर दी गई है। एसओजी एसपी मनीष त्रिपाठी इसका नेतृत्व करेंगे। 6 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है। बयाना थाने में कई धाराओं में केस दर्ज हुआ। डीजीपी एमएल लाठर ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी। जयपुर में एक एसओजी टीम का गठन कर दिया गया है। मनीष त्रिपाठी एसओजी एसपी इस पूरे मामले को लीड करेंगे। इस पूरी टीम का नेतृत्व एसओजी एसपी मनीष त्रिपाठी के हाथ में दिया गया है। 6 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है। बयाना थाने में कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी के साथ। सौरभ, एसओजी की टीम का गठन कर दिया गया है। खुद आईपीएस एसपी जो है वो इस पूरे घटना को जो है वो लीड करेंगे, इस पूरे केस को लीड करेंगे। क्या अपडेट, क्या टीम रवाना हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए अब टीम गठन के साथ ही इसकी मामले की जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। चूंकि सांसद से जुड़ा मामला है और उस पर रात में धमकी भरा पत्र छोड़ने की जो बात जिस प्रकार से सामने आई है, उसके बाद पुलिस मुख्यालय ने तुरंत एक्शन लिया है और डीजीपी एमएल लाठर ने इस मामले में विशेष जांच दल जो है वो गठित किया है, जिसमें एसओजी के एसपी मनीष त्रिपाठी के अलावा जो भरतपुर के एडिशनल एसपी हैं, वहां के जो सीओ हैं, इसके अलावा एसओजी के जो पुलिस अधीक्षक हैं, इन तमाम लोगों को जांच दल में शामिल किया है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो जल्द से जल्द की जा सके। इस लिहाज से जांच दल का गठन किया गया है और अब ये बताया जा रहा है कि जांच दल ने रवाना होकर वहां पर और जांच भी जो है वो शुरू कर दी है कि क्या कुछ मामला है और कौन आरोपी है, उनकी तलाश भी अब शुरू हो चुकी है। जी हाँ बिल्कुल सौरभ, रंजीता कोहली साइड से कुछ संभावित जिनके ऊपर इनको शक किया जा सकता है, कौन लोग हमला कर सकते हैं इस तरीके का, उनकी तरफ से भी कुछ नाम आए होंगे एसओजी के पास में या फिर अब दिए जाएंगे? चूंकि जांच दल गठित हुआ है तो नए सिरे से पूरी जो बात है वो सामने रखी जाएगी। क्या कुछ एफआईआर में दर्ज किया गया है, किन बातों का उल्लेख किया गया, उन तमाम पहलुओं के बारे में ये जांच दल जो है वो जांच करेगा। रंजीता कोहली द्वारा जो इनपुट जो है वो दिए गए हैं कि क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है, कौन लोग हैं,
उसके बारे में पूरी तफ्तीश जो है वो इस जांच दल द्वारा की जाएगी। और चूंकि पुलिस मुख्यालय द्वारा इस टीम का गठन किया गया है, तो जल्द से जल्द जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार किए जाएं, उसको लेकर अब ये जांच दल जो है वो पूरी तरह से जुटेगा। ये भी बताया जा रहा है कि जांच दल ने एफआईआर की कॉपी जो है वो देखी है और उसके बाद अब रंजीता कोहली से जो इनपुट मिले हैं उस आधार पर जो है वो जांच शुरू कर दी गई है। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ये खबर राजसमंद से। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। नाथद्वारा थाने के एएसआई मनीष सिंह को ट्रैप कर लिया गया। 10,000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़े गए हैं। लूट मामले को सुलझाने के लिए घूस मांगी गई थी। एएसपी उमेश ओझा की टीम ने यह कार्रवाई की। उधर दौसा एसीबी की टीम ने सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचंद जैन को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। बताया जाता है कि आरोपी प्रेमचंद जैन ने पिछले दिनों एक खाद्य प्रतिष्ठान से सैंपल लिए थे और कार्रवाई नहीं करने की एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। सौदा 10,000 में तय हुआ। परिवादी की शिकायत पर एसीबी टीम ने छापेमारी की और प्रेमचंद जैन को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। था दूध डेयरी करते थे वो जी, और उनका सैंपल लिया था अभी पिछले 20 अक्टूबर को जी, और उसकी रिपोर्ट के नाम पे और आगे होली तक उनकी दोबारा चेकिंग नहीं करेंगे और जो सैंपल लिया है उसकी पॉजिटिव मतलब इनके पक्ष में रिपोर्ट देंगे। ये कह के 20,000 की इनकी डील हुई थी, जिसमें कल 10,000 रुपये सत्यापन के वक्त इन्होंने ले लिए थे जी, और आज सुबह 8 बजे करीब हमने इनको 10,000 रुपये और लेते ट्रैप किया। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद राज्य सरकार पर पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर भारत में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में मिल रहा है। इसका एक बड़ा कारण है वैट के रुपए में राज्य सरकार की 41 रुपए की वसूली। उन्होंने कोरोना काल में लगाए गए सेस और वैट कम करने की मांग की है। मुझे लगता है कि ये जो 41 रुपए हमें देने पड़ रहे हैं ये बहुत ही गलत है राजस्थान की जनता के लिए। सब जने उससे पीड़ित हो रखे हैं और जब केंद्र सरकार ने कम कर दिया है और इन्होंने कोरोना के नाम पर राज्य सरकार ने 6% और जब बढ़ाया था तो सबसे पहले वो तो कम करें। अब जब स्थिति अच्छी हो गई है भगवान की दया से, अब कोरोना से हम थोड़ा सा जिसको कह सकते कि राहत हमें मिली है, एटलीस्ट प्रिकॉशन रखने वो अलग बात है, लेकिन एक राहत है कि अब केसेस नहीं आ रहे हैं और इतना फंड जो इन्होंने कोरोना के नाम पे लिया था तो अब उसमें जब सब कुछ स्टेबल हो रखा। और मरुधरा में खाद के लिए मारामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस मारामारी की 2 तस्वीरें देख रहे हैं। दोनों ही तस्वीरें टोंक की है। पहली तस्वीर में जहां खाद के लिए गहमा गहमी देखने को मिली, जबकि दूसरी तस्वीर हंगामे की है जहां खाद बांटने के लिए मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। चौक में यूरिया खाद के लिए मारामारी जारी है। मंगलवार को नाथड़ी में हुए हंगामे के बाद पुलिस ने खाद बंटवाई तो आज सवाई माधोपुर चौराहे में भी खाद के लिए किसान परेशान रहे। अधिकृत खाद विक्रेता के यहां खाद आने की जानकारी मिलते ही किसानों की भीड़ लग गई, लेकिन सुबह 5 बजे से खाद के इंतजार में बैठे किसानों को सिर्फ 2 कट्टे की खाद दी जा रही है, जिससे किसानों में काफी नाराजगी है। आज वही लाइनें लग रही है, कल वाली परेशानी है। हर जगह लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। सुबह 4 बजे से लाइन में लग रहे हैं और फिर भी वही किसानों को वही मकसद करनी पड़ रही है, सुबह ठंड में आना और फिर वही माइस होकर लौटना। और अभी पूरी तरह खाद की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं हो रही, इस वजह से प्रत्येक काश्तकार परेशान हो रहा है। जा रहे हैं यहाँ 5 बजे भीड़ लगी हुई है और सुबह के 5 बजे से और यहाँ 2-2 कट्टे दे रहे हैं और बहुत परेशानी आ रही है खाद के लिए। कितने बजे से लग रहे हैं यहाँ पर? 6 बजे से। आप रहने वाले कहाँ के? मोर के। तो आपको खाद पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। प्रदेश में खाद के लिए मारामारी जारी है। टोंक में तो खाद के लिए ऐसा हंगामा हुआ कि पुलिस बुलानी पड़ गई। तस्वीरें टोंक जिले के नाथड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति की। यहाँ यूरिया के 800 कट्टे आए थे।
जिसे मंगलवार को बांटा जा रहा था। किसानों को यूरिया के 3-3 कट्टे राशन कार्ड के आधार पर दिए जाने लगे, लेकिन अभी 10 कट्टे बटे ही थे कि हंगामा शुरू हो गया। स्थिति बिगड़ते देख समिति ने खाद बांटनी बंद कर दी। पुलिस बुलानी पड़ी, फिर पुलिस की देखरेख में खाद बांटी गई। समिति अध्यक्ष के मुताबिक खाद के लिए किसानों की भारी भीड़ थी और पहले में की होड़ के कारण हालात बिगड़ते चले गए। जैसलमेर सीएमएचओ डॉक्टर कुणाल साहू ने पोखरण उपजिला अस्पताल के आसपास चल रहे लैब पर अचानक छापेमारी की और बिना लाइसेंस के चल रहे कई लैब सील कर दिए। उन्होंने सभी लैब संचालकों को 7 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन पूरा करने के निर्देश दिए। इस कार्रवाई से तमाम लैब संचालकों में हड़कंप मच गया। यहाँ पर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल के तहत हमने जो रजिस्ट्रेशन के बिना जो थी उन सभी को बंद करवाया और उनसे सभी से अपील की कि आप क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है इसके तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि जो है ये लैब को सुचारू रूप से चला सके, अन्यथा ये अवैध होगी। और इस पर हम बार बार अगर इस तरह की कोई शिकायत पाई जाती है, इनके खिलाफ काफ़ी टाइम से शिकायत पाई जा रही थी, दोबारा शिकायत पाई जाएगी तो हम इनके खिलाफ और ज़्यादा सख्त कार्रवाई करेंगे। भीलवाड़ा शहर में अब नशेड़ियों की खैर नहीं। रात 8 बजे के बाद अब जहां शराब बेचने पर पुलिस सख्ती के मूड में है, तो नशेड़ियों पर नकेल के लिए पुलिस विशेष अभियान चलाएगी। सीओ सिटी हरिशंकर यादव ने बताया कि थड़ियों पर गांजा स्मैक बेचने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं शराब की दुकानों पर बैठकर शराब पीने वालों पर भी कार्रवाई होगी। दिशा निर्देश हैं सभी थानाधिकारियों को कि अब हमारी जो भी गाड़ियाँ मूवमेंट करेंगी और इस तरह की एक्टिविटी मिलती है तो तुरंत कार्रवाई करेंगी, मुझे सूचित करेंगी और तुरंत ही इनके खिलाफ हम किसी भी को भी ठेके के पास पीने का परमिशन नहीं देंगे। बारां जिले में अतिक्रमणकारियों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। ऐसा एक मामला नाहरगढ़ वन रेंज में देखने को मिला। अतिक्रमण हटाने गए वनपाल पर अतिक्रमणकारी पिता पुत्र ने धारदार हथियार से हमला बोल दिया। गनीमत ये रही वन कर्मी समय रहते पीछे हट गया, जिससे वो बच गया। दरअसल नाहरगढ़ वनखंड के वनपाल दीपक गौतम और कुछ वन कर्मी गश्त पर थे। इस दौरान उन्हें बिलासगढ़ वन क्षेत्र के घट्टी में फूट तलाई के पास वन भूमि पर सरसों बोई हुई मिली। वहां फसल नष्ट करने के दौरान अतिक्रमणकारी पप्पू गुर्जर और उसका बेटा फरसा लोहे का पाइप लेकर आ गए और वन कर्मियों पर हमला कर दिया। बाद में वन कर्मियों ने दोनों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गोपन चलाते हुए दोनों फरार हो गए। तुम तो मार दो, कोई दिक्कत नहीं, मार दो, हाँ मार दो, अरे कोई दिक्कत नहीं, ये पीछे खड़ा हूँ, हाँ मार दो, मार दो, कंप्लीट मार दो, सब कटा दो, अरे तुम मार दो। और 3.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सीकर में पैंथर को पिंजरे में कैद कर लिया गया। दरअसल सीकर के अजीतगढ़ पीजी कॉलेज के पास लोगों ने पैंथर को ढूंढते देखा। शोर होने के बाद भागता भागता पैंथर कॉलेज के स्टोर रूम में घुस गया। कॉलेज में मौजूद चौकीदार ने मुस्तैदी दिखाई और स्टोर रूम का दरवाजा बंद कर दिया। 3.5 घंटे बाद जयपुर चिड़ियाघर की टीम कॉलेज पहुंची, पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया। हालांकि रूम में सिर्फ एक ही खिड़की होने की वजह से ट्रैंकुलाइज करने में काफी दिक्कत आई। आखिरकार खिड़की तोड़कर पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया गया और टीम पैंथर को जयपुर ले गई। करीब आधे घंटे पहले सूचना मिली थी कि भाई ड्यूराला रोड पर जो पीजी कॉलेज है उसमें पैंथर घुस गया है। इस सूचना पर रेंजर साहब को और टीम भिजवाने के लिए सूचित कर दिया। अभी आ जाएगी टीम और पैंथर जो है कमरे में बंद है, गाँव वालों ने बंद कर दिया। 8 बजे के आसपास हमें सूचना प्राप्त हुई श्रीमान डीएफओ भीमाराम जी चौधरी सीकर के द्वारा। उन्होंने बताया कि अजीतगढ़ शहर के अंदर एक कॉलेज है, वहाँ पे कोई पैंथर का मूवमेंट हुआ है। कॉलेज वालों ने उसको देखा है। देखने के बाद वो एक कमरे में आ गया और कमरे में आने के बाद में किसी ने उसमें कुंडी लगा दी, दरवाजा बंद कर दिया। उसमें सिर्फ एक ही खिड़की थी। हमने जाके देखा तो उस खिड़की के अंदर से देखा, हमें पैंथर नजर आया। काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था पैंथर अपने आप को बाहर निकालने के लिए, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं।
आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाले अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई है। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाई जाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। अमूल ने हर उस पड़ाव पर अपनी पुख्ता मौजूदगी दर्ज कराई जहां भारत ने कोई इतिहास रचा। भारत में 1 जुलाई 2017 से एक देश एक टैक्स यानी जीएसटी लागू किया गया। अमूल ने 2017 के विज्ञापन में अपने डाइजेस्टिव होने का संदेश कुछ इस तरह लिखा, इजी टू डाइजेस्ट। जीएसटी का फुल फॉर्म भी लिखा गया, गुड सर्विस एट टेबल।